देखिए, पनागर में जो सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी है, उसके द्वारा एक प्रतिवेदन देकर शिकायत जांच पूर्ण करके एक अपराध कायम कराया गया है। सरकार के लाख दावों के बावजूद मध्य प्रदेश में घपले घोटालों पर लगाम नहीं लग पा रही है। ताजा मामला जबलपुर जिले से सामने आया है, जहां मौजूदा और पूर्व बीईओ समेत अकाउंटेंट और कुल 14 सरकारी और निजी कर्मचारियों पर गबन के आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक अकाउंटेंट कई सालों से टीचर्स की लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा था। वो लिस्ट में मनमर्जी से नाम जोड़कर बड़े स्तर पर खेल कर रहा था। इतना ही नहीं, संबंधित लोगों के नाम पर आने वाली सैलरी भी वो खुद और पत्नी समेत 2 बेटियों और परिचितों के खाते में डाल लेता था। अकाउंटेंट ने सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाकर न सिर्फ अपनी और परिवार की जेब भरी, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों की भी सालों की सैलरी हड़प ली। पुलिस ने फिलहाल करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए के भ्रष्टाचार की पुष्टि की है। सबसे हैरानी की बात यह रही कि अकाउंटेंट ने विभाग के आला अधिकारियों को भनक तक नहीं लगने दी। अब ये घोटाला कैसे हुआ, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, घोटाला कैसे पकड़ में आया और पुलिस क्या कह रही है, ये सब जानेंगे हमारी खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। मामला सामने आया है जबलपुर जिले के पनागर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से। जांच में पता चला कि सालों तक पूरी प्लानिंग के साथ फर्जी वेंडर और दस्तावेजों में हेरफेर कर पैसे निकाले गए। पुलिस ने फिलहाल 14 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें वहाँ के जो विकासखंड शिक्षा विभाग में जो कैशियर था, उसके विरुद्ध, उसके परिवारजनों के विरुद्ध और उसके अतिरिक्त 8 और लोग हैं, उनके विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया है। प्रकरण का जो कंटेंट है वो ये है कि वर्ष 2018 से वर्ष 2024 के बीच में जो कैशियर था भलावी, इसने अलग अलग लोगों के नाम से, जो लोगों की वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था उनके नाम से तनख्वाह निकाल ली, कुछ फर्जी लोगों के नाम से बिल्स बना लिए। ऐसे करके उसने पैसे का गबन किया है। उसी संबंध में प्रकरण दर्ज किया है। हाँ, उसके परिवार के लोगों के खातों में भी पैसा ट्रांसफर किया गया है, इसलिए वो उसमें आरोपी बना है। घोटाले का पता तब चला जब कोष एवं लेखा आयुक्त दफ्तर ने पनागर बीईओ ऑफिस के वित्तीय लेन देन में कुछ गड़बड़ियां पाई। कई भुगतान संदिग्ध तरीके से किए गए, जिनमें सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद आयुक्त कार्यालय ने जबलपुर कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गंभीरता बरती और 9 अधिकारियों की टीम बनाकर तत्काल जांच शुरू कराई। जांच टीम ने 2018, 2019 से 2024 से 2025 तक के सभी भुगतान रिकॉर्ड, बिल, वेंडर एंट्री और बैंक ट्रांजैक्शन का बारीकी से परीक्षण किया। फिर 6 मार्च 2026 को टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और सुनियोजित गबन की पुष्टि हुई। बीईओ कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर पहले फर्जी वेंडर तैयार किए, फिर वेंडर्स के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए और पेमेंट ऑर्डर जारी कर दिया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों ने रिटायर्ड कर्मचारियों के ड्यूज के नाम पर भी फर्जी बिल बनाए और सारा पैसा निकाल लिया। जांच में फिलहाल 6 सरकारी और 8 कर्मचारियों की भूमिका साफ तौर पर सामने आई है, जिनमें वर्तमान और पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी, लेखापाल, सहायक ग्रेड कर्मचारी और शिक्षक शामिल हैं। फिलहाल 1 करोड़ 11 लाख 45,914 रुपए के गबन का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने ट्रेजरी सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की बात भी कही है। जांच के मुताबिक सॉफ्टवेयर के अलग अलग मॉड्यूल्स में बदलाव कर फर्जी वेंडर जोड़े गए और बैंक खातों की डिटेल्स बदली गई। इस तकनीकी हेरफेर से भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया और बिना किसी शक के पूरा पैसा निकाला गया। बहरहाल, शिकायतकर्ता सोनम कटारे के आवेदन के बाद पुलिस ने कुल 14 आरोपियों पर बीएनएस की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मामले में अभी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।